सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ग्लोबल डिफेंस के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी। वो पार्ट वन था, ये पार्ट टू है। सो बेसिकली हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। इंडिया, चाइना, यूएसए का बजट कितना है, उसके बाद से उसका प्रोजेक्शन कितना है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो यूएस में, चाइना में और इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती हैं, नेवल, एयरक्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें देखी थी हमने। सो इस वाले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट कितना हुआ। सो बेसिकली क्या, कौन सी कंपनी है इंडिया की, चाइना की और जब यूएस की, जो सबसे ज़्यादा जो फेमस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तेजस है, बोइंग है, बी टू बॉम्बर है, अपाचे है। तो ये कौन कौन सी कंपनी बनाती हैं, वैसे हमने देखा था लास्ट वीडियोस में। बट इसमें थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि 2036 तक हर कंट्री का प्रोजेक्शन क्या है, गोल क्या है। कि मतलब ये जो डिफेंस बजट अभी यूएस का देखें तो $1 ट्रिलियन का है, चाइना का देखें तो $400 बिलियन के आसपास है, इंडिया का देखें तो $85 to 90 बिलियन का है। तो वो 2036 तक कहाँ तक रीच करने वाला है, तो उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इंडिया की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 2016-17 में ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का था, और 2025-26 में ये ऑलमोस्ट 38,500 करोड़ के आसपास हो चुका है। वहीं अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। उसके बाद से जो टॉप आर्म सप्लायर हैं जो इंडिया को सप्लाई करते हैं, उसमें रशिया है, ऑलमोस्ट 36% आर्म्स वो सप्लाई करता है। फिर सेकंड लार्जेस्ट आता है फ्रांस, वो 28% के आसपास हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। अगर इसके कॉन्टेक्स्ट देखें तो जैसे फ्रांस की बात करें तो रफ़ाइल फ्रांस का है, स्कॉर्पियन सबमरीन ड्राइव फ्रेंच, ये फ्रांस के ही हैं। उसके बाद से जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 1.78 लाख करोड़ के आसपास है, और जो हमने 2015 से 2025 तक एक्सपोर्ट किया है वो ऑलमोस्ट 1,10,000 करोड़ का है। सो अभी हम बात करने वाले हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट जो एयर सिस्टम है वो जितने भी फेमस हैं और जो मतलब काफ़ी एडवांस हैं, तो कौन सी कंपनी बनाती है और वो कहाँ की है, मतलब यूएस की है, चाइना की है, इंडिया की है, ठीक है, और वो किस किस कंट्री के साथ उन्होंने शेयर किया है। सो F-35 देखें, लाइटनिंग 2 है, वो लॉक एंड मार्टिन बनाता है, यूएस की है। और नेक्स्ट है F-15X और F-18, वो बोइंग बनाती है, और कंट्री देखें तो यूएस की कंपनी है, और ये 4.5 जनरेशन है। उसके बाद से B-21 रेडार है, जिसको B2 बॉम्बर भी कहा जाता है, वो नॉर्थ ग्रू ग्रूमन बनाती है, अगेन यूएसए की कंपनी है। स्टेल्थ स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, जो कि मतलब ज़मीन के अंदर भी जाके, सो बेसिकली इसका जो मेन काफ़ी यूनिक स्टाइल है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे न्यूक्लियर प्लांट ज़मीन के अंदर रहते हैं, तो अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट को ब्लास्ट करना है या फिर मतलब बेकार करना है, सो ये क्या करता है कि ज़मीन के नीचे मतलब 100 फीट 150 फीट तक ये बॉम्ब चला जाता है, और फिर नीचे जाने के बाद से ब्लास्ट होता है। तो ये काफ़ी यूनिक है, और मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली। लास्ट ईयर आई गेस ईरान और इसराइल के बीच जो वॉर स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे इसकी बात बहुत ज़्यादा हुई थी। नेक्स्ट आता है J-20 और J-35, ये बेसिकली चाइना का है, 5th जनरेशन स्टेल्थ है। फिर आता है JF-17 थंडर, ये बेसिकली चाइना का है, बट चाइना पाकिस्तान को मतलब दिया है उसने। सो नेक्स्ट आता है सू सुकोई MK-30। सो ये इंडिया और रसिया ने मिलके इसे बनाया है, और सुकोई डिज़ाइन है। इसके बाद से आता है तेजस। बेसिकली ये तेजस एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने खुद बनाया है, और ये इंडिजीनियस है। और नेक्स्ट आता है AMCA, जो बेसिकली HAL, DRDO और ADA ने मिलके बनाया है। राफेल की बात करें तो ये डसॉल्ट एविएशन का है, जो फ्रांस की कंपनी है। उसके बाद से आता है यूरोफाइटर टाइफून। सो बेसिकली ये यूके और यूएई ने मिलके बनाया हुआ है। सो मिसाइल्स की बात करें तो पैट्रियट PAC-3 जो है वो यूएस का है, और उसके बाद से टॉम हॉक जो है RTX मैन्युफैक्चरर है, यूएस की है, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन लैंड अटैक। फिर आता है AMRAAM, स्टिंगर भी कहा जाता है, अगेन यूएस का है।
S-400 देखें तो रशिया का है। ब्रह्मोस देखें तो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था। उसके बाद से आकाश देखें तो आकाश इंडिजीनियस है, मतलब इंडिया ने ही बनाया है। उसके बाद से है नेक्स्ट एस्ट्रा, जो अगेन इंडिया ने बनाया है। और फिर आता है DF सीरीज़, अगेन चाइना ने बनाया है। PHL की बात करें तो चाइना का है। आयरन डोम देखें, जो कि मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो छोटी सी वॉर हुई थी, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। इवन दुबई भी इसका यूज़ करता है, सारी कंट्रीज़ करती हैं। सो बेसिकली अभी पिछले 2-3 साल में जितने भी वॉर्स हुए हैं, आयरन डोम का मतलब जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हुई है। सो नेक्स्ट आता है नेवल प्लेटफॉर्म का। तो फोर्ड क्लास कैरियर है, US की है अगेन। कोलंबिया वर्जीनिया क्लासेस सबमरीन है, US का है अगेन। और टाइप 003 है फ्यूजन, वो चाइना का है। टाइप 055 चाइना का है। INS विक्रांत देखें तो इंडिया का है। इसको कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। और कालावेरी क्लासेस देखें तो इसको मैजगॉन टॉक और नेवल ग्रुप, जो कि फ्रांस की है, उसने मिलकर बनाया है। और P-15B और P-17 ने देखें तो अगेन इसको मैजगॉन डॉक और GRAC ने मिलकर बनाया है। ये प्योरिटी इंडिजीनियस है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लैंड सिस्टम और आर्मर्ड व्हीकल्स की। एब्रामस देखें तो स्ट्राइकर, जो जनरल डायनामिक्स है US की कंपनी, उसने बनाया है। और टाइप 19A MBT जो ये चाइना ने बनाया है। K9 देखें तो LNT ने मिलके साउथ कोरिया के साथ बनाया है। अर्जुन MBT देखें तो DRDO और हैवी व्हीकल फैक्ट्री, मतलब बेसिकली इंडिया ने ही बनाया है इसको। फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट देखें TBD, अगेन इंडिया ने बनाया है। और ये क्या है, राइन मेटल व्हीकल सिस्टम देखें तो ये बेसिकली जर्मनी का है। फिर से कुछ अननेम्ड सिस्टम एंड ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड। ओके, बेसिकली ये ड्रोन सिस्टम हो गया। तो ईगल है जो US का बहुत फेमस है। और स्विच ब्लेड US का है अगेन। विंग लूंग देखें तो चाइना का है। अभी देखें तो अभी इंडिया का देखें तो इंडिया का हर्मस 900 करके है, जिसको अडानी डिफेंस एरोस्पेस और एलिवेट जो इसराइल की कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। तापस BH या फिर रुस्तम कह लें इसको, तो इसको DRDO और HL ने मिलकर बनाया है। सो बेसिकली बहुत सारे नाम हैं जिसका हमें पता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बट कुछ ऐसे हैं जिसका हमने देखा है, सुना है, अभी रिसेंट वॉर में यूज़ हुए हैं। सो इसलिए अभी हम बात करते हैं इंडिया, चाइना और US का एक कंपैरेटिव एनालिसिस की। 2026 में देखें तो US का जो बजट है वो $1 ट्रिलियन का है। चाइना का देखें तो ऑलमोस्ट $325 बिलियन के आसपास है। इंडिया की बात करें तो $92-93 बिलियन के आसपास है। शेयर ऑफ GDP देखें तो 3.1% है US का। चाइना का देखें तो 1.5% है। और इंडिया की देखें तो 2% के आसपास है। 10 ईयर बजट CAGR की बात करें तो 5.6 है US का। चाइना की बात करें तो 7% है। और इंडिया की बात करें तो 10 to 12% से है। और लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर देखें तो सबसे बड़ा इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लॉकहेड मार्टिन है। उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट $65 to $70 बिलियन का है। चाइना की बात करें तो एविक है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो $45 बिलियन का है। और HL का देखें तो HL का सबसे बड़ा है इंडिया में, ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ के आसपास। इंडस्ट्रियल मॉडल की बात करें तो US में प्राइवेट और पब्लिकली लिस्टेड प्रीमाइसेस हैं, जैसे बोइंग हो गया, लॉकहेड मार्टिन हो गया, ये सारे। चाइना में देखें तो चाइना बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री है, तो स्टेट ओन्ड ही होता है। इंडिया में देखें तो इंडिया में हाइब्रिड है, PSU भी है और प्राइवेट्स भी हैं। हम एक्सपोर्ट रैंकिंग देखें तो US सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद से चाइना 4th और 5th नंबर पे आता है। और इंडिया की बात करें तो आउटसाइड टॉप 20 बट फास्टेस्ट ग्रोइंग है, मतलब जो टॉप 20 है उससे बाहर ही है अभी। बट आने वाले मुझे लगता है कि 10 से 15 साल के अंदर इंडिया टॉप 10 में ईजिली पहुंच जाएगा। आर्म्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात करें तो US बहुत मिनिमम ही इंपोर्ट करता है, और चाइना भी मिनिमम ही करता है। बट इंडिया की देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है और लार्जेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस का, सेकेंड नंबर पे आता है। कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात करें तो गोल्डन डोम है, मिसाइल डिफेंस B-21 है, कोलंबिया क्लास सबस है। US की बात करें तो टाइप 003 है कैरियर।
J-35 है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं 6th जनरेशन। इंडिया की बात करें तो MC है 5th जनरेशन फाइटर, P-75 है सबमरीन और थर्ड कैरियर। स्टॉक मार्केट सिग्नल की बात करें तो बिग 5 डिफेंस इक्विटीज नियर रिकॉर्ड बैकलॉग वैल्यूएशन। और चाइना की बात करें तो स्टेट ओन्ड है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो डिफेंस PSU है बैक सेक्टर रेटेड सफिशिएंस, मतलब 2022 के बाद से जो PSU डिफेंस सेक्टर है काफ़ी बूम किया है। सो 10 साल का फ्यूचर देखें मतलब आउटलुक। सो बेसिकली 2026 में ऑलमोस्ट 2.75 से लेके 2.94 ट्रिलियन डॉलर का है एस्टिमेशन, जो कि 2027 में ये 3.1 ट्रिलियन का हो जाएगा। 2030 आते आते बेसिकली ये 3.45 ट्रिलियन का हो जाएगा, विथ मतलब 3.4 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन का। 2036 आते आते ये ऑलमोस्ट 4.5 ट्रिलियन और ट्रिलियन का हो जाएगा। अभी देखें तो अभी जो बजट है, सो बेसिकली सिर्फ यूएस का बजट है ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन का। बट अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे तो 2026-27 में ये 3 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि 2036 तक ऑलमोस्ट 4 to 5 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, 4.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। इंडिया डिफेंस का देखें तो 2026 में अभी बात करें तो 7.85 लाख करोड़ का बजट है हमारा, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 1.9 से 2 लाख करोड़ के आसपास है। 2030-31 तक ये बढ़ के 11 से 12 लाख करोड़ का हो जाएगा, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 3 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। 2036 तक देखें तो 17 से 19 लाख करोड़ का अ, इसका बजट हो जाएगा, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 5 लाख करोड़ के आसपास रहेगा, मतलब हो जाएगा। सो अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो 2026 में 48,000 करोड़ से लेके 52,000 करोड़ के आसपास है, जो कि 2027-28 में 75,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़ तक हो जाएगा, और 2028-29 में 1,40,000 करोड़ से लेके 1,60,000 करोड़, और 2030-31 में ये 2 लाख करोड़ टच कर जाएगा। सो ये जितने भी प्रोजेक्शंस हैं इसके ड्रॉबैक भी हैं। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बजट साइकिल वॉलीटिलिटी हो गया। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई यूएस में या फिर इंडिया में जो डिफेंस पे फोकस नहीं करना चाहती है, डिफेंस पे उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उस बजट को कट करना चाहती हैं। तो ये जितने भी आपको फोरकास्ट दिख रहा है ना, उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, चाइना का देखें तो चाइना का कम्युनिस्ट कंट्री है, एक लीडर था, आई मीन है जी सी जिनपिंग, वही मतलब मुझे लगता है कि मरते दम तक रहेगा, और उसके बाद से कोई एक लीडर रहेगा जो 25-30 साल तक रूल करेगा। तो वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट इसके बाद से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वर्कफोर्स है, कैपेसिटी है, और भी इंडिया की बात करें तो इंडिया में एग्जीक्यूशन डिलीवरी डिलेज की वजह से। सो एक चीज़ और भी है, फ्रांस और इंडिया के बीच में बहुत साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले एक डील हुई थी, ऑलमोस्ट 40,000 से 50,000 करोड़ के बीच में। वो अभी तक चल ही रही है, बेसिकली वो कंप्लीट नहीं हुई है, और यही रीज़न है कि GRAC के पास, मैजगांव डॉक के पास, HAL के पास 18,000 करोड़, किसी के पास 27,000 करोड़ का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पड़ा हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मिल रहे हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। सो ये सारे नंबर्स थे, और ये जस्ट नंबर नहीं है, ये बेसिकली स्टोरी है एक कंट्री की जो टॉप पे बैठा है, एक ऐसी कंट्री की जो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, एक ऐसे कंट्री की जो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। सो जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है, अगर आप उसको टॉप टू बॉटम अप्रोच भी लगाओगे, तो अगर एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसका पूरा जो हाउस होल्ड है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। वो जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ पे चीज़ें चेंज होने स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद से उस सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस स्टेट का, फिर उस कंट्री का होता है। तो चीज़ें ऐसे काम करती हैं। अगर आप बॉटम अप अप्रोच से देखते हो, तो अगर टॉप डाउन देखते हो तो पहले मतलब गवर्नमेंट का है, फिर स्टेट, फिर ये वो दिखता है। सो कहने का मेन जो मोटो है वो ये है कि अगर आने वाले टाइम में, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो
छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि बूट्स हो गए, जो हेलमेट होता है, इवन जो सनग्लासेस होते हैं, जो नाइट विज़न गूगल्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें ना, मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिहार जैसे स्टेट में भी बननी स्टार्ट हो गई थी और बन रही हैं आई गेस। और भी बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो कि मतलब बहुत सारे स्टेट में बन रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि आने वाले टाइम में, और ये एक्सपोर्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपने यूज़ के लिए मतलब ही बना रहे हैं। सो चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट इसमें क्या है ना कि इसमें लार्ज स्केल पे नहीं हो रही हैं, बहुत छोटे छोटे स्केल पे हो रही हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड डिस्क्लेमर यही है कि ये जितने भी नंबर्स हैं, ये मतलब एक फोरकास्ट किए गए हैं। ये एक्चुअल नंबर या तो कम भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। कम होने के तो चांसेस कम है, बट ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बनाई गई है। सो थैंक यू।